जी हाँ दोस्तों, ओसामा को डॉन कहने की गलती कर रहे थे मोदी शाह के नड्डा। सामने मौजूद भीड़ ने चढ़कर माइक ही छीन लिया। भागे भाजपाई समर्थक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के ठीक 3 दिन पहले बीजेपी कुछ ऐसा करना चाह रही है जिससे उसको लगता है कि उसकी छवि जो डैमेज हुई एनडीए के बिहार में अनंत कारण के बाद, उसे थोड़ा सुधार मिलेगा। आखिर मोदी और शाह ने अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैंप वाले जेपी नड्डा को भेजकर क्या कुछ करवाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर जेपी नड्डा ओसामा को डॉन कहने के साथ साथ क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहां मौजूद भीड़ ने जेपी नड्डा के साथ जो किया वो शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर के मतदान के महज 3 दिन पहले बीजेपी जेडीयू ने एक एजेंसी से सिवान की रघुनाथपुर सीट पर इंटरनल सर्वे कराया। दोस्तों, इस इंटरनल सर्वे के बारे में आपको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई भी फालतू मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि इस इंटरनल सर्वे से बीजेपी बौखलाई हुई है। उसका जो नतीजा आया उसने बीजेपी को चौंकाया है। दोस्तों, इंटरनल सर्वे में रघुनाथपुर पर जनता, वहां के जनता ओसामा साहब को करीब करीब बढ़त देती हुई दिख रही है और उनको सिर्फ जिताने ही नहीं बल्कि भारी फर्क से जिताने के लिए अग्रसर दिख रही है उस बीजेपी के इंटरनल सर्वे के हिसाब से। और उसमें सिवान का राजपूत, विशेष तौर पर जिसे बीजेपी अपना वोट मानती है, वो राजपूत समाज भी इस बार ओसामा के पक्ष में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा दादता हुआ दिख रहा है। जाहिर है ये बीजेपी जेडीयू के लिए 440 वोल्ट के झटके से बड़ा होगा। तभी पहले से ओसामा को लोगों के दिलों में विलन बनाने की कोशिश में शाह और योगी की कोशिश को और धार देने के लिए मोदी साहब ने भेज दिया अपने रबर स्टैंप नड्डा को। नड्डा की बौखलाहट ऐसी कि जब मंच पर पहुंचे तो अनंत को संत बताने लगे मानो, और ओसामा को मानो दाऊद से भी बड़ा डॉन। दोस्तों, नड्डा वही जिन्हें रबर स्टैंप बना करके मोदी शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा रखा है ताकि संघ का कोई दखल ना चले। देखिए जरा इनको, सुनिए, लगता है आंखों का सारा पानी सूख चुका है, शर्म को खूंटी पर टांग दिया है। अभी भी ये अपने घर के सामने बजबजाती नाली को ठीक नहीं करा रहे, बल्कि दूसरे के घर के सामने बाल्टी से गिरा हुआ साफ पानी को बदबूदार बताने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद सिंह जो प्रचार के दौरान एक ओबीसी नेता, एक यादव नेता के लाइव मर्डर का आरोपी है, जिसके यहां से AK-47 तक बरामद हो चुके हैं, जो गिरफ्तार तक हो चुका है, मगर थेथरई देखिए नड्डा साहब की। ओसामा को ऐसे कोस रहे हैं जैसे ओसामा बिन लादेन इनके सामने चुनावी मैदान में हो। ओसामा 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 करके लोगों को भ्रमित कर अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। नड्डा अपने थेथरई का पैमाना छलकाते हुए कहते हैं, शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी के बेटे ओसामा और रीतलाल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया। इससे समझ में आता है कि आरजेडी के डीएनए में आज भी गुंडाराज, जंगलराज, आतंकवाद बसा हुआ। वाह नड्डा जी वाह, बजा लीजिए थोड़ी सी ताली इनके लिए। वैसे कभी देखा इनको कहीं पर? इनको देखिए, आप गौर कीजिएगा, एकदम क्लफ लगा हुआ 5000 रुपए की वो जो ड्राई क्लीन होता है ना, उस टाइप का। एक जर्रा बराबर भी इनके कुर्ते पर, इनके चेहरे पर, इनके बालों पर डस्ट धूल नहीं देखेंगे। एकदम लग रहा अभी भी मखमल पर चलते हुए और खुशबुओं की हवाओं की दीवार से निकल करके अभी अवतरित हुए हैं, मौज काट रहे हैं वैसे नड्डा साहब। सुन लीजिए इनकी थथरई आप। शहाबुद्दीन जो उस समय का सांसद था आरजेडी का, जिसने दिन दहाड़े वहां पर हम 2 बच्चों को एसिड में डाल करके और चिमनी में डाल करके उनकी जान ले ली थी। जिस तरीके से उसने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जान इसलिए ले ली क्योंकि उसने अपने छत पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया था। ये जंगल राज, ये अंधकार राज, इसको समाप्त करके एक विकास के युग में हम पहुंचे हैं, उसको संभाल करके रखना आवश्यक है। मैं शहाबुद्दीन की जब बात कर रहा हूं तो ये शहाबुद्दीन अभी भी आरजेडी का ये जो डीएनए है,
आरजेडी का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अभी भी नहीं बदली है। और इसका जीता जागता प्रमाण इस बात से है कि शहाबुद्दीन के ही बेटे को, ओसामा को, आज आरजेडी ने टिकट दिया है, जो इस बात का प्रमाण है, इस बात को बताता है कि वो लोग आज भी बदले नहीं हैं। उनके डीएनए में गुंडा राज, आतंकवाद और लोगों को दहशत फैला करके राज करने का, जंगल राज का विचार बनाया हुआ है। आज ही हाई कोर्ट ने रीतलाल यादव जो भागलपुर जेल में बंद है, जो सजा याफ्ता है, उसको आज बेल देने से मना कर दिया। ये रीतलाल यादव कौन है? ये रीतलाल यादव वही है जो आरजेडी का दानापुर से प्रत्याशी है। यानी सजा याफ्ता जेल में रहने वाले लोग, जिनकी जगह जेल में है, जिनको हाई कोर्ट भी स्थान नहीं देता, हाई कोर्ट भी जिनको रियायत नहीं देता, उनको ये चुनाव लड़ा करके गुंडागर्दी को बिहार की जनता में दोबारा पहुंचाना चाहते हैं। अब दोस्तों, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, कैसे इनको? दोस्तों, एक वक्त में सिर्फ जब रैलियां होती थी, भाषण होते थे, तो लोग फिजिकली जाकर के वहां पर सुनते थे। मगर आज का युग तो फिजिकल से ज्यादा डिजिटल और सोशल मीडिया का युग है। आप सोशल मीडिया पर लाइव जाकर के देखिए आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, कुछ आपके कटाक्ष करते हैं, कुछ आपके विरोधी आ जाएंगे, कुछ आपके मद्दाह यानी कि आपके फॉलोअर्स, आपके फैंस आ जाएंगे। हर तरह का टकराव दिखता है। और उन लोगों ने जब ये लाइव कर रहे थे, इनका लाइव चल रहा था, कैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर इनका माइक तो छोड़िए, मानो इनका मंच ही तोड़ दिया हो। सोशल मीडिया पर न सिर्फ नड्डा समेत मोदी शाह को घेर रहे, बल्कि मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि जरा गिरेबान में अपनी तो झांकी। एक यूजर ने मोदी शाह को देश के एक बड़े मीडिया हाउस के मैगजीन इंडिया टुडे और तहलका वाले कवर पर छपी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, क्या समय आ गया है। गुजरात के 2 दुर्दांत सजायाफ्ता अपराधी देश की सत्ता में चोरी से घुस गए और वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन अपराधी है, कौन अनंत। दोस्तों, ये जो मैगजीन का कवर फोटो आप देख रहे हैं ना, उस वक्त का है। उसकी फोटो शेयर करके इस शख्स ने लिखा, हालांकि शब्दों का चुनाव उनका ठीक नहीं है, लेकिन अब आक्रोश है तो है। वैसे शब्दों का चुनाव तो महामानव साहब का भी आप देख लीजिए। खैर, एक और यूजर ने लिखा आईना दिखाते हुए, अब कोई गाली देगा इस पर तो लोग बुरा मान जाएंगे कि कितना बड़ा दोगला है। आप ही लोग देख लीजिए किस किस को इसने टिकट दिया है। 3 से ज्यादा बाहुबलियों को मोदी शाह ने खुद टिकट दिया है। आनंद सिंह का नाम लिखते हुए लिखे हैं कि मोकामा से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। इनकी छवि बाहुबलियों की रही है। AK-47 हैंड ग्रेनेड घर से मिलने के मामले में 10 साल की सजा हुई है और अभी अभी जेल फिर गए हत्या में। धूमल सिंह, फिर से सारण के एकमा से इनको टिकट दिया गया। इनकी छवि दबंगों वाली है। 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया कि उन पर 9 आपराधिक मामले चल रहे थे। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जेडीयू ने फिर से गोपालगंज के कचा कोर्ट से टिकट दिया। दर्जनों मुकदमे। राजद नेता जेपी यादव के घर में फायरिंग, 3 लोगों की मौत में अमरेंद्र पांडे का नाम सामने आया। एक और यूजर ने लिखा, चुप कर पगले रुलाएगा क्या, बीच चुनाव जंगल राज, 8 दिन में 6 मर्डर। मोकामा में आरजेडी नेता का दिनदहाड़े हत्या। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा समर्थक को मारा। सुरक्षा में लगी 1500 कंपनियां। अमित जायसवाल पटना 6 घंटे पहले। ये खबर उन्होंने दिखाई। मगर दोस्तों, लगता है कि वाकई मोदी शाह महामानव ही हैं, और महामानव ही नहीं, नॉन बायोलॉजिकल वाकई हैं। वरना अगर बायोलॉजिकल इंसान होते तो कुछ अकल वाली बात तो करते जो लोगों के भेजे में उतरती। इतना सब कुछ हो गया, 12 बाहुबलियों को टिकट दिया गया। खुद इनके पार्टी ने, जेडीयू की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी ने करीब 60% लोगों को, दागी लोगों को टिकट दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा दोस्तों मैं आपको बताऊं, साफ गोई से सबसे ज्यादा इसमें आरजेडी की तरफ से दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी भी 60% के आसपास है, 55%, 45%। और ये बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा इनके घर के सामने बजबजा रही नाली, लोग आने जाने वाले लोग रुमाल रख लेते हैं और दूसरे के घर के सामने साफ पानी एक बाल्टी गिरा होने पर कहते बदबू है भाई यहां पर। अब दोस्तों, अनंत का कोई अंत नहीं अपराध का, जेल में है, इनको नहीं दिख रहा। 2005 से 2025 के बीच फिरौती अपहरण के केस में 2005 के मुकाबले कहीं ज्यादा फिरौती और अपहरण के मामले बढ़े। ये मेरा आंकड़ा नहीं है,
ये नहीं मोदी शाह का, एनसीआर भी कहा खड़ा है। इनका प्रत्याशी जेल में है हत्या के आरोप में। मोदी साहब कैसे थरथराई कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कहां से लाते हैं ये बेशर्मी भाई। सुनिए कलेजा मजबूत करके नॉन बायोलॉजिकल का ये बयान, कैसे किस अंदाज में झूठ गढ़ करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। सुन लीजिए। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की पाठशाला में पढ़ करके ही निकले हैं। उनकी पाठशाला ही जंगल राज है, जिनकी ट्रेनिंग ही जंगल राज की रही है। वो बिहार के उद्योगों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनकी बातें सुनकर एक ही बात मन में आती है। अपने यहां कहा जाता है, ये खेतवा उजड़लस उहे अब बोआई के बात करत बा। मैं इनके पुराने कारनामों को फिर याद दिलाऊंगा। यहां पड़ोस के रोहतास जिले में डालमिया नगर है, एक कस्बा अंग्रेजों के जमाने से ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। फिर कांग्रेस ने, लाल झंडा गैंग ने, आरजेडी के जंगल राज ने डालमिया नगर को तबाह कर दिया। यहां चीनी मिल थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कागज की फैक्ट्रियां थी, सब कुछ था। लेकिन जंगल राज में मिलों में ताले लग गए, कारखाने बंद हो गए, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। साथियों, आप मुझे बताइए, जिनका रिकॉर्ड फैक्ट्रियों में ताले लगाने का हो, वो क्या नए उद्योग लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? जब निवेशकों को लालटेन दिखेगा, लाल झंडा दिखेगा, तो वो यहां अपने पैसा लगाएगा क्या? अब दोस्तों यही तो हाल है इनका और इनके रबर स्टाफ नड्डा का कि ये जनता को बेवकूफ समझते हुए ओसामा साहब से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ओसामा साहब तो इन सब की थेथरई से इधर अपनी सादगी वाले अंदाज में लोगों को विश्वास और उनके ट्रस्ट को हर घंटे ऐसा लग रहा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहे हो। ये मैं नहीं कह रहा, रघुनाथपुर की जनता कह रही है। मोदी शाह नड्डा को हमारा जवाब, क्या कह रही है जनता कि मोदी शाह नड्डा को हमारा जवाब अब की बार हर हाल में ओसामा साहब। अब दोस्तों ये तो जनता वहां की और ओसामा साहब के बीच की बात है, मगर तिलमिलाहट, चोट, सांप लौटना किसे कहते हैं, कि इस वक्त बीजेपी की स्थिति से देख लीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।